आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवाल हैं जो कॉमन हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, जो हाजिर के मन में है। हो सकता है वो सवाल आपके भी हों। तो आज उन सवालों के जवाब देंगे जो हाजिर के मन में सवाल उठ रहे हैं, और वो कॉमन है, तमाम लोगों के सवाल हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो जानिए वो सवाल कौन से हैं और उनके जवाब क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सही जानकारी मिलती रहे और वक्त पे मिलती रहे, सही अपडेट हज का मिलता रहे, तो आप मुझसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये मेरा वादा है कि हज 2026 में पूरे सफ़र को छोटी छोटी चीज़ें, बारीकियाँ, पेचीदगियाँ, सब आपको मैं पहले से आगाह करूँगा। जब आप हज को जाएं, मेरा इरादा ये है कि जब आप हज को जाएं तो आप हर चीज़ के बारे में अवेयर हों, वेल नोन हों। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं तालिब सुबानी, हज ट्रेनर, एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए, पहला सवाल है, कॉमनली हाजिर के मन में उठ रहा है कि हमने पहले इंस्टॉलमेंट भी जमा कर दी और डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिए, लेकिन अभी तक हमारा स्टेटस प्रोविजनल सेलेक्टेड आ रहा है, वो चेंज नहीं हुआ। तो देखिए, इस सिलसिले में आपको मैं बता दूं कि ये प्रोविजनल सेलेक्टेड स्टेटस आपका अभी चेंज नहीं होगा। जब आपकी फ़्लाइट की डेट आ जाएगी और जब आप रिपोर्टिंग करेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जब आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, उसके बाद आपका ये स्टेटस चेंज होगा, प्रोविजनल सेलेक्टेड की जगह कंफर्म हो जाएगा। और ये आपकी जब भी फ्लाइट होगी उससे 72 घंटे पहले होगा। अभी ये स्टेटस बरकरार रहेगा, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए या अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी के ऑफिस में भेज दिए, लेकिन शो नहीं कर रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड हुए या सबमिट हुए या नहीं हुए। इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है, डेटा अपडेट करने में। जो आपने अपडेट किया है वो भी, और जो आपने हार्ड कॉपी भेजी है उसको भी अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप वेट कीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी अगर आपने भेजी है, आपकी हज कमेटी नहीं पहुंची है, स्टेट हज कमेटी, या आपने अगर अपलोड किया है, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर इफ़ एनी केस किसी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाए, कुछ गलती हो गई, या हार्ड कॉपी अगर आपने भेजी वो पहुंची नहीं है, तो देखिए आपके पास टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा, कॉल भी आ जाएगी कि योर डॉक्यूमेंट्स स्टेटस इज पेंडिंग। उसके बाद आप दोबारा से वो प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि लोगों के डॉक्यूमेंट जमा नहीं होते। तीसरा सवाल एक आ रहा है लोगों के मन में, अगर फॉर्म भरते वक्त हमने कोई गलती कर दी और उस वक्त पता नहीं चला, लेकिन आज या 2 दिन पहले हमने देखा तो उसमें गलती हो रही है, तो अगर उसको सही करवाना है तो उसका तरीका क्या होगा। तो देखिए, आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि आपका कोई गलती है या नहीं है, अब मौजूदा स्टेटस आपका क्या है। तो आप पिलग्रिम लॉगिन में जाइए, वहाँ एक्नॉलेजमेंट इंक्वायरी आ रहा है। एक्नॉलेजमेंट इंक्वायरी को जब क्लिक करेंगे तो पूरा आपका डेटा खुल के आ जाता है। अगर आपको लगता है कि वो डेटा जो आपने गलत भरा था यहाँ सही हो गया है, तो ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर डेटा हमारा अभी सही नहीं हुआ है, इसमें गलती है, तो फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई, और एक एप्लीकेशन लिखनी होगी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेट हज कमेटी, वो जिस स्टेट के भी आप हैं, कि हमारे हज एप्लीकेशन फॉर्म में कॉलम नंबर इसमें ये गलती हो गई, इसको मैं काइंडली बी रिक्वेस्टेड टू करेक्ट द फॉलोइंग एंट्रीज,
या बहुत से लोगों ने ये किया कि महरम रिपीटर पे यस कर दिया, जबकि महरम रिपीटर नहीं है, तो वहाँ वो उनकी अंडरटेकिंग दूसरी आ गई। तो आप पहले स्टेटस देख लीजिए, पिलग्रिम लॉगिन पर जाके, एक्नॉलेजमेंट इंक्वायरी पर जाकर। अगर आपका स्टेटस सही आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप मेल कर दीजिए और कहाँ क्या गलती की है वो लिख दीजिए और सही क्या करना है वो लिख दीजिए, और अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी और मुंबई को वो एप्लीकेशन पोस्ट कर दीजिए। तो इंशाअल्लाह आपकी एंट्रीज सही हो जाएंगी। उसके बाद एक सवाल आ रहा है जो बहुत कॉमन है कि हमने जब फॉर्म भरा था हमको इल्म नहीं था, हमने अदाई कूपन को नो कर दिया, अब हम यस करना चाहते हैं, या हमने यस कर दिया अब हम नो करना चाहते हैं। तो देखिए, इसके लिए भी आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई को एक मेल करना पड़ेगा और एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेट हज कमेटीज के ऑफिस में भी मेल करना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन हमने उसको अदाई कूपन को ऑप्ट जो किया था वो नो कर दिया, अब हम यस करना चाहते हैं, या यस किया था तो नो करना चाहते हैं। जो भी है करेक्शन आप लिख के भेज दीजिए, आपका सही हो जाएगा। और ये आपको पता कब चलेगा कि सही हुआ या नहीं हुआ? जब थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी जमा होगी, यानी जो फाइनल इंस्टॉलमेंट जमा होगी, उसमें अगर आपने नो किया था और यस करवा रहे हैं तो वो पैसा जुड़ के आपके कवर हेड में आ जाएगा कि आपको ये पैसा और जमा करना है कुर्बानी का। और अगर आपने यस किया था, नो कराया है, तो वो पैसा माइनस हो जाएगा। लेकिन ये क्लियर होगा जब आप तीसरी इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे। 720 रियाल तकरीबन 16,445 रुपये आते हैं। अगर वो नॉर्मल इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा है 16,000 की रकम, तो इसका मतलब है आप कुर्बानी के पैसे जमा कर रहे हैं, और अगर उसमें नहीं है तो आप कुर्बानी के पैसे जमा नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरकीब ये है कि अगर आपने ऑप्ट किया था यस, अब आप नहीं करना चाहते हज कमेटी की तरफ से कुर्बानी, तो आप उस 720 रियाल की जो रकम है जो उसमें शो होगी उसको मत जमा कीजिएगा, आप अपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट जमा कीजिएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपने नो किया था, अब आप यस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो पैसा जमा हो जाए, तो आपके यहाँ अकाउंट में या आपके कवर हेड में, जो मैंने बताया था हज कमेटी पर जाकर आप नीचे जाइए, कवर हेड डालिए, कैप्चा डालिए तो डिटेल आ जाएगी, वहाँ जाकर आप वो पैसा एक्स्ट्रा जमा कर सकते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली ऑप्ट यस हो जाएगा। तो ये कॉमन सवाल था जो लोगों के उसमें चल रहा था, और मैं एक बार फिर आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वक्त में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दुआ करते हैं आखिर में कि जो हाजी हजरात इस बार हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और कबूल फरमा ले। और दुआ कीजिए कि सब मुसलमानों में मोहब्बत हो जाए, एक दूसरे के लिए हमदर्दी पैदा कर दे। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह आपका निगहबान। दूसरे ये कि जो भी सवाल है आपके हज को लेकर या हज के सफ़र को लेकर या उम्रे को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, ताकि मैं उनका जवाब दे सकूं।